हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एमडी सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। आप लोग कक्षा 9वीं में बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का घात क्या होता है या बहुपद का शून्यक क्या होता है। इस प्रश्नावली में हम लोगों को बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है और इस प्रश्नावली से आपके एग्जाम में भी एक आध नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। इसलिए इस प्रश्नावली में हम लोग बहुपद को ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। बहुपद जब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बहुपद को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इसलिए अगर आप लोग कक्षा 9वीं का पढ़ा हुआ भूल भी गए होंगे ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और कक्षा 9वीं में जो हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे। अब समझते हैं हम लोग कि बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है और उसको हम लोगों को कैसे फाइंड करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्रश्नावली में हम लोगों को बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है ना। ज्यामिति यानी ग्राफ भी होता है, इसको आप लोग ग्राफ समझ सकते हैं। अब इससे समझिए कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है। इसमें जो क्वेश्चन हमको देता है कि बहुपदों की शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, इसमें जो हम लोगों को क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अब आइए हम लोग समझते हैं कि शून्यकों की संख्या को हम लोग को कैसे ज्ञात करना है। इसको देखिए, इसको मैं स्टार भी लगा दी हूँ ना, इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा भी लीजिएगा। कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी जगह पर छूती या काटती है वही उसकी शून्यकों की संख्या कहलाती है। फिर से समझिए इसको कि कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी जगह पर छूती या काटती है वही उसकी शून्यकों की संख्या कहलाती है। अब इसको हम लोग ग्राफ के जरिए से समझ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक ग्राफ है जिसमें इधर ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक धनात्मक एक्स अक्ष होता है और इधर का क्या होता है, ऋणात्मक एक्स होता है, या इसको हम लोग एक्स डैश भी कहते हैं। इसी तरह से ये वाला हम लोग का क्या है, वाई अक्ष है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई डैश, या फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग, माइनस वाई अक्ष कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, एक मूल बिंदु होता है। अब इसमें हम लोग से एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरह से आएगा, इसमें हम लोग को ये डायग्राम दे दिया रहेगा ग्राफ में। मेरे पास ग्राफ का पेज नहीं था, ग्राफ कॉपी नहीं था, इसलिए आपको मैं सादा पेज में समझा रहा हूँ ना। आप लोगों के एग्जाम में जो आएगा वो ग्राफ के पेज में बना हुआ रहेगा, तो उसमें एक आप लोगों को दे दिया रहेगा ग्राफ बना करके, और उसमें बोलेगा ये इस तरह से कोई रेखा दे दी रहेगा, उसमें हम लोग आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जहाँ जहाँ पे भी एक्स अक्ष को वो रेखा छुएगा या काटेगा, इससे हम लोग को मतलब नहीं है कि वो धनात्मक का एक्स अक्ष है या ऋणात्मक का एक्स अक्ष है, बस एक्स अक्ष होना चाहिए वो। तो जहाँ जहाँ भी छुएगा या काटेगा वही उसकी शून्यकों की संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार काटा है एक्स अक्ष को ये रेखा, फिर उसके बाद यहाँ से ये वाई अक्ष है, इसको हम लोग को नहीं ध्यान देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक्स अक्ष एक बार काटा है, तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, एक ये हो गई और एक ये कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे शून्यकों की संख्या बराबर 2 हो गई। इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल से आप लोग और समझ जाइए। जैसे यहाँ पे भी हम लोग के सामने एक ग्राफ दिया है, इसमें एक रेखा खींची हुई है और यहाँ पे हम लोग से अगर पूछेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए, तो अब इसमें हम लोग क्या देखना है कि ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष को कहाँ पर छू रही है या कहाँ पे काट रही है, कितनी बार, वही उसकी शून्यकों की संख्या कहलाएगी। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो रेखा है ये सिर्फ वाई अक्ष को काट रही है, एक्स अक्ष में तो ये टच भी नहीं है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। अब इसमें हमको पूछेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए, तो इसमें हम लोग कैसे बताना है, देखना है ये जो रेखा है ये एक्स को कितनी बार काट रही है या छू रही है। तो यहाँ पे देखें तो ये वाई अक्ष को ये काटी है यहाँ पे, इसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है। इसके बाद यहाँ पे एक बार एक्स अक्ष को काट रही है, तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगी। इसी तरह से इसमें भी देख लीजिए, ये भी हमारा क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और यहाँ पे हमारा मूल बिंदु होता है। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछेगा कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो हम लोग को क्या करना है, एक्स अक्ष में देखना है कि ये जो रेखा है वो कितनी बार छू रही है या एक्स अक्ष को काट रही है। एक बार यहाँ पे है एक्स अक्ष को काटी है, फिर एक बार यहाँ पे काटी 2, एक बार यहाँ पे काटी 3, फिर एक बार यहाँ पे काट रही है 4, एक बार यहाँ पे फिर काट रही है 5, ये 6 और ये 7 हो गया। यानी इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या बराबर 7 हो गई।
अब आइए हम लोग प्रश्नावली का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझते हैं, उसको हल करते हैं। प्रश्नावली 2.1 है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हम लोगों को कुछ ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को देख करके हम लोग को बताना है कि यहाँ पे जो बहुपद पी एक्स है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये हमारा एक्स अक्ष है। अब इसमें हम लोग को देखना है कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है। ये एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेखा दी हुई रहती है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। यहाँ पे देखिए ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष को काट रही है, ये सिर्फ किसको काट रही है, वाई अक्ष को काट रही है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। उसी तरह से इस ग्राफ में देखिए ये जो ग्राफ है इसमें हमारा ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। इधर का हमारा ऋणात्मक एक्स अक्ष कहते हैं, या इसको एक्स डैश से भी हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये रेखा गई, यहाँ पे वाई अक्ष को काटी, वाई अक्ष को हम लोग को ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार काटी है, बस एक बार काटती है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। इसी तरह से इसमें और भी कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें भी हम लोगों को बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है, अब इसमें हम लोग को बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार छू रही है, काट रही है। एक बार यहाँ पे काटी, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे काटी। यानी यहाँ पे हम लोग की जो शून्यकों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो गई। इसी तरह से इस ग्राफ में भी हम लोग को बताना है, ये हमारा वाई अक्ष हो गया है, ये एक्स अक्ष हो गया। अब इसमें हम लोग को बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे जो बहुपद हमारा पी एक्स है उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या बराबर 2 हो गई। इसी तरह से 2 ग्राफ और दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। इस ग्राफ को देख करके हम लोग को बताना है कि यहाँ पे बहुपद पी एक्स का शून्यक की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेखा है एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे काटी, एक बार यहाँ पे काटी 2, एक बार यहाँ पे काटी 3 और एक बार यहाँ पे काटी 4। यानी यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या 4 हो गई। इसी तरह से इस ग्राफ में भी देखिए, इस ग्राफ में ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, छू रही है। एक बार यहाँ पे काटी, एक बार यहाँ पे टच हुआ है, छुई है इस रेखा को, फिर एक बार यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हमारी हो गई वो कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या ये 3 हो गई। बस इसमें यही करना है और कुछ नहीं ध्यान देना है। बस जो रेखा है उसको देखना है कि वो एक्स अक्ष को कहाँ पे छू रहा है या काट रहा है, वही हमारी क्या हो जाती है, शून्यकों की संख्या हो जाती है। तो यही था हमारा प्रश्नावली 2.1। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है। अब हम लोग बहुत जल्द प्रश्नावली 2.2 में मिलेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम लोग बहुत जल्द प्रश्नावली 2.2 में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग बहुपद को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।